हेलो एवरीवन, मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ एक्सपोनेंट एंड पावर्स के बेसिक्स के बारे में। तो सबसे पहले एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स होते क्या हैं, हम ये डिस्कस करेंगे। हमारे पास कोई भी नंबर है 5 और ऊपर में लिख देती हूँ 4। इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? ये वाला जो 5 है इसको हम बोलते हैं बेस। अब इसके जो ऊपर मैंने लिखा है 4, इसको हम वैसे रीड करते हैं 5 रेज टू द पावर 4। ये 4 जो है दिस इज एक्सपोनेंट। फाइव रेज टू द पावर 4, 5 इज द बेस एंड 4 इज द एक्सपोनेंट। और ये पूरा कंप्लीट जो है दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये जो 5 रेज टू द 4 है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है किसकी? इसको सॉल्व करते हैं हम। 5 रेज टू द पावर 4 मतलब 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 5 इंटू 5 एंड देन इंटू 5। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आता है 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625। तो 5 raised to the power 4 is exponential form of 625। आपके पास एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्रेस 256 as power of 2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले 256 का एलसीएम लेना है। 256, 2 1s are 2, 2 2s are 4 and then 2 8s are। इसको वापस करेंगे। 16, 8, 4, उसके बाद ये वापस से जाएगा। तो यहाँ पे आया 2। अब 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स आया। तो यहाँ पे 2 की पावर हो गई 8। तो 2 raised to the power 8 is the exponential form of 256। मैं बताऊंगी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो सबसे पहला जो लॉ मैं आपको बताने वाली हूँ वो है मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस। तो इसमें जो है दैट मीन्स अगर a की पावर m है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं a की पावर n से। यहाँ पर बेस सेम है, बेस जो है a और a, दैट मीन्स ये बेस सेम है। तो उस केस में हम पावर्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? a m प्लस n। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे 2 की पावर 4 है इंटू 2 की पावर 5 है। यहाँ पर बेस सेम है 2 और 2 और ये इनकी पावर है 4 और एक 2 की पावर है 5। तो इसके केस में हो जाएगा 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 2 की पावर 9, 2 रेज टू द पावर 9। सेकेंड जो लॉ है वो है डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस। इस केस में हम क्या करेंगे? जहां पर बेस सेम हो, जैसे a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे m माइनस n। मल्टीप्लाई के केस में एडिशन होता है, डिवीजन के केस में सब्ट्रैक्शन होता है पावर्स का। अब मैं यही एग्जांपल ले लेती हूँ, 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3।
यहाँ पे मैंने लिखा 2 पावर 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 होता है 2, तो 2 की पावर आ गई 2, 2 रेज़ टू द पावर 2। अगर यहाँ पे 5 है और यहाँ पर 4 होता तो 5 माइनस 4, 2 की पावर 1, बट हम क्या लिखते, सिर्फ 2 ही लिखते, 1 हम डिनोट नहीं करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट लॉ है वो है टेकिंग पावर ऑफ अ पावर। दैट मीन्स अगर a की पावर m है, ये ब्रैकेट में आ गया, इसकी आउटर पावर n होगी, तो इसमें हम क्या करेंगे, पावर को पावर से एक्चुअल में मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स a m into n, that will be equal to a m n। अब इसमें एक एग्जांपल लेती हूँ, 2 5 और इसके ब्रैकेट के बाहर जो पावर है 2 है, तो 2 5 into 2, तो यहाँ पर आंसर आ गया 10, 5 2 सा 10। नेक्स्ट लॉ है हमारा मल्टीप्लाइंग पावर विथ सेम एक्सपोनेंट, जहाँ पर एक्सपोनेंट जो है वो सेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर a की पावर m है और मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ b से, दैट मीन्स ये दोनों बेस डिफरेंट आ गए। b की भी जो पावर है वो m है, ये दोनों एक्सपोनेंट है तो दोनों में सेम एक्सपोनेंट आ रहा है, तो इस केस में क्या होगा, a और b को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी और इसका जो एक्सपोनेंट है वो कॉमन ले दूंगी, a इंटू बी इज ए बी और इसकी पावर कॉमन m। एग्जाम्पल 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, बेस दोनों में डिफरेंट है 2 और 3, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट जो है 3 और 3, तो इस केस में 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 ज़ा 6 और इसकी कॉमन पावर लिखती 3, 6 रेज़ टू द पावर 3। तो नेक्स्ट लॉ जो मैं आपको बताऊंगी वो है डिवाइडिंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट्स। दैट मीन्स a की पावर m, इसको डिवाइड करना है b की पावर m से। दैट मीन्स दोनों में एक्सपोनेंट्स जो हैं सेम है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, a डिवाइडेड बाय b, यहाँ पर कॉमन लिख देंगे m एक्सपोनेंट। इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं, 3 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, अब यहाँ पर हो जाएगा 3/2 की पावर 3। नंबर विथ एक्सपोनेंट 0, जहां पर कोई भी अगर आपके पास नंबर दिया हुआ है एक्सपोनेंट 0 के साथ, या फिर अगर ये दिया हुआ है b 0 के साथ, तो इसकी जगह हमेशा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज मेंशन लाइक दिस 2 की पावर 0, तो उसकी जगह 1 आएगा। 5 की पावर 0 है, तब भी आप उसकी जगह 1 ही लिखोगे। अब यू हैव समथिंग कि 2 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0, तो यहाँ पर जो आंसर होगा 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। थैंक यू।